वेलकम स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक नया रिजल्ट देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है, अगर आप टी से डिवाइड करेंगे किसी भी आपके फंक्शन को और उसका लाप्लास लेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, आपको अगर आप टी से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एफ ऑफ टी का आपको लाप्लास पहले लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एफ ऑफ टी का अगर लाप्लास लेते हैं तो वो क्या होता है, एफ ऑफ पी के टर्म्स में आता है। यहाँ पर उस पी की जगह आप यू करेंगे, आप उसे यू के टर्म्स में लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है पी टू इन्फिनिटी यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अगर इस टाइप का फंक्शन देता है, ठीक है, ऊपर में आपका दिया है 1 माइनस कॉस ए टी डिवाइडेड बाई टी, तो सबसे पहले इस टाइप के फंक्शन में आप लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट टी टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ए टी बाई टी, मतलब आप कर क्या रहे हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ टी। आपको जो गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट निकालनी है टी टेंडिंग टू 0 पे। ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट होगा तभी आप आगे काम कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी अपॉन 0। ठीक है, ये 0/0 इनडिटरमाइन वाला केस आ रहा है, यहाँ पर हम लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन लिमिट टी टेंडिंग टू 0 साइन ए टी इंटू ए बाई 1। ठीक है, टी टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, 0 आ रहा है, अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट एल ऑफ 1 माइनस कॉस ए टी बाई टी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो ऊपर में जो फंक्शन दिया हुआ है ना 1 माइनस कॉस ए टी, इसका सबसे पहले आपको लाप्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लाप्लास लेंगे 1 माइनस कॉस ए टी का। ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। ठीक है, लाप्लास ऑफ 1 क्या आता है हमारा, 1 अपॉन पी आता है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि आप इसे u के टर्म्स में लोगे, यहाँ पर आप p नहीं लेंगे, आप इसको u के टर्म्स में लेंगे। तो अगर मैं u के टर्म्स में लूंगा तो 1 अपॉन पी की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन यू। ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर p की जगह में आपको u लेना है। ठीक है, ये u है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला समझना है इसको, ये u है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका पी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन यू, ये आपका डी यू है, 1 अपॉन यू डी यू माइनस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है और p की वैल्यू पुट कर देनी है, सॉरी u की वैल्यू पुट कर देनी है p से इन्फिनिटी। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू क्या होता है, लॉग u। ठीक है, या फॉर्मूला जानते हो, ये हो जाएगा p टू इन्फिनिटी माइनस, देखिए यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप नीचे वाले को, सॉरी ये यू स्क्वायर नहीं, यू है। ठीक है, देखिए अगर आप नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला टर्म्स आ जाएगा। इसका एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आप उससे सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 लॉग यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आता है, आप इसे रफ में एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। ये हो गया आपका लिमिट p टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों की लिमिट सेम है तो क्या कर देते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों का लिमिट क्योंकि सेम था। अब आप इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 लॉग यू माइनस लॉग यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी टू इन्फिनिटी। क्लियर है, आप 1/2 को बाहर ले जाइए। अब देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग n लॉग m क्या होता है, लॉग m की पावर n। ठीक है, सामने में 2 है, ये कहाँ चले जाएगा, इसके पावर में, ये हो जाएगा आपका लॉग u का स्क्वायर माइनस लॉग यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉग m माइनस n का फॉर्मूला लगा देना है। लॉग m माइनस लॉग n होता है आपका लॉग m अपॉन n। ठीक है, लिमिट आपको दिया हुआ है p टू इन्फिनिटी, ये आपका 1/2 सामने में लॉग
ऑफ यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिमिट p टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए अब आपको सिंपली लिमिट पुट कर देना है। ये हो जाएगा 1/2 लॉग। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो इन्फिनिटी को लिमिट के जगह पे डायरेक्टली पुट नहीं किया जाता। इन्फिनिटी को किस तरीके से पुट किया जाता है? लिमिट किसकी जगह में पुट करना है? u की जगह में। तो u टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो क्वेश्चन है उसे आप लिख लीजिए लॉग यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखिए p आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो क्योंकि p एक फिक्स वैल्यू होगा आपके पास। ये हो जाएगा लॉग p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इन्फिनिटी को डायरेक्टली आप लिमिट में पुट नहीं करते ना, आप क्या करेंगे, पहले लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, फिर यू स्क्वायर u करके इसको सॉल्व करना है आपको। 1/2 देखिए अब अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ये इनडिटरमाइंड केस हो गया। इनडिटरमाइंड केस को कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लिमिट यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग, इतने टर्म्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। एल हॉस्पिटल रूल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये कैलकुलस में आता है। ये हो जाएगा आपका 2u अपॉन 2u प्लस 0 माइनस लॉग p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/2 लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग 2u अपॉन 2u माइनस लॉग p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/2 लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग 1 माइनस लॉग p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस लॉग p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, देखिए इसे आप कैसे कर सकते हैं? देखिए ये 0 तो हट गया, आप जानते हो कि माइनस लॉग m अपॉन n की वैल्यू होती है लॉग n अपॉन m। ठीक है, माइनस अगर लगा है तो इसे अगर आप हटाओगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, ये दोनों को आपको पलट के लिख देना है। वैसे ही ये आप हमारा हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको लॉग करके लिखूँ तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, माइनस मैंने हटाया तो इसे मैं पलट के लिखूंगा। क्लियर है? अब आप इसे सिंपली अलग करके लिख सकते हैं। लॉग ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, यहाँ पर भी आप आंसर करके लिख सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टी। इसका आपको लाप्लास फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का लाप्लास दिया हो तो आप क्या करेंगे? लिमिट फाइंड करेंगे t टेंडिंग टू 0 1 माइनस e की, आप लिख सकते हैं ऐसा f ऑफ t। ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टी। 0 पुट करने पे ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से 1 माइनस e की पावर माइनस 0/0। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/0 0/0। ये इंडिटरमाइंड फॉर्म में आ रहा है, क्या करेंगे आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका e की पावर t/1। ठीक है, ऊपर का डिफरेंशिएशन e की पावर t आ जाएगा और सॉरी e की पावर माइनस t आएगा और नीचे का डिफरेंशिएशन 1। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, मतलब इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला पूरा काम करोगे, इसको लिखोगे, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब हम लाप्लास निकालते हैं f ऑफ t, जो कि दिया हुआ है l ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टी। सबसे पहले आपको फाइंड करना है लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी। ये हो जाएगा आपका लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी। ये होता है 1 अपॉन पी माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस 1। बट मैंने आपको बताया है कि आपको p के नहीं, इसको u के टर्म्स में लिखना है।
तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए u से, ठीक है। अब हम इसे वापस से क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा, इसे आप क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन p टू इन्फिनिटी f ऑफ u du। आपका f ऑफ u क्या दिया हुआ है, ये वाला आ रहा है फंक्शन u में, इसे आप वहाँ पर पुट कर दीजिए, l ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन p टू इन्फिनिटी, डायरेक्टली इसे पुट कर दीजिए 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 du, ठीक है। अब इसका सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा log, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसको, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा log u माइनस log u प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिमिट आप पुट करेंगे p टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log u अपॉन u प्लस 1 लिमिट p टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब वही वाला केस फिर से आ रहा है, आप लिमिट इन्फिनिटी को लिमिट में डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी log u अपॉन u प्लस 1 माइनस log p को हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा p अपॉन p प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपका क्या आ रहा है, एक इनडिटरमाइंड केस आ रहा है, इसे हम एल हॉस्पिटल से रूल से यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, मतलब ये आ जाएगा 1। अब आप जानते हो log, देखिए 1 बाई 1 क्या होगा, 1 होगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, माइनस में हमारे पास है log p अपॉन p प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बस आपको यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करने, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इन्फिनिटी को डायरेक्टली पुट नहीं किया जाता, इन्फिनिटी को इस तरीके से लिमिट लेके पुट किया जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, ठीक है, जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा, इसे आपको एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका हो गया फाइनली माइनस log p अपॉन p प्लस 1। अब वही इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस को आप हटाओगे तो इसे पलट कर लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा log p प्लस 1 अपॉन p, ये हो जाएगा log p बाई p प्लस 1 अपॉन p, ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 अपॉन p, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका L ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल लिया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी का, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस कीजिए।